हेलो डी स्टूडेंट्स, वेलकम इन एएससी स्टार्टर। कैसे हैं डी स्टूडेंट आप सब। अब आप जैसा कि जानते हैं कि अब आप 10th क्लास में आ गए हैं, तो जितने भी वीडियोस हैं, ठीक है, तो मैं अब आपको 10th क्लास के रिगार्डिंग भी प्रोवाइड करूंगा। तो इस वीडियो में मैं आपसे हिंदी जो बी है उसका सिलेबस डिस्कस करने जा रहा हूँ। ठीक है, देखिए मैं आपको बता दूँ कि इस बार जो सीबीएसई है उसकी गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग अब आपके फाइनल टर्म ही होंगे, बाकी बीच में आपके पीरियोडिक वगैरह चलते रहेंगे और जो छोटे मोटे जो एग्ज़ाम है, प्री बोर्ड प्रैक्टिस पेपर जो भी है वो चलते रहेंगे। ठीक है, तो सीबीएसई ने उसी के हिसाब से पूरा सिलेबस दिया है। तो अब आप ये मत सोचिएगा कि मुझे फर्स्ट टर्म के लिए कितने करने हैं। तो अब आपको जो नीचे में आपको सिलेबस दिखा रहा हूँ आपको सारा का सारा प्रिपेयर करना है, पूरा का पूरा। ठीक है, तो अब आप फटाफट ध्यान सुन लीजिए। और ये कह रहा है कि जो प्रश्न पत्र है उसको 2 पार्ट में डिवाइड किया जाएगा। अब आप नए पैटर्न का पेपर जो सीबीएसई ने डिसाइड किया है ना वो समझ लो, और जल्दी सैम्पल पेपर्स भी आएंगे तो वो भी मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, तो देखिए अब आपका जो पेपर का जो पैटर्न रहने वाला है वो 2 खंडों में रहेगा, खंड आ खंड बा। जो खंड आ है उसमें 45 क्वेश्चन होंगे एमसीक्यू, बच्चों एमसीक्यू होंगे, और उसमें से आपको 40 प्रश्न करने होंगे। सुन रहे मेरी बात, 45 में से 40 करने होंगे। और खंड बा में आपका वर्णनात्मक मतलब रिटन पेपर होगा आपका। ठीक है, और इस तरीके से उसमें जितने क्वेश्चन होंगे वो आपको पता लग ही जाएगा। अभी ये पूरा तरह से इसमें क्लियर नहीं हुआ। ठीक है, 80 नंबर का आपका पेपर आएगा, 20 नंबर आपके इंटरनल होंगे। ठीक है, अब आप देखो कि आपका जो 80 नंबर का पेपर ना उसमें क्या क्या चीज़ें हैं, यही आपको पूरा पहले से तैयार रखो, पूरी तैयारी कर लो। ठीक है, अक्टूबर नवंबर तक सारा कोर्स कंप्लीट कर लो ताकि बाद में प्रैक्टिस से प्रैक्टिस होती चली जाए आपकी। ठीक है, तो जो खंड आ है ना उसमें 2 अपठित गद्यांश आएगी, पैसेज आएगी आपकी 200 शब्दों में आएगी। ठीक है, 10 मार्क्स की होगी और ये एमसीक्यू क्वेश्चन होंगे इसमें। ठीक है, ये देखो खंड आ पूरा का पूरा एमसीक्यू है। ठीक है, उसके बाद जो सेकंड क्वेश्चन आपका जो व्याकरण से रिलेटेड है ये भी आपका एमसीक्यू, इनके बहुविकल्पात्मक क्वेश्चन होंगे। इसमें पदबंध आएंगे, ग्रामर होती है। ठीक है, ये पद इसमें होता है, जब आप पढ़ेंगे या जब मैं कराऊंगा, ठीक है, या आप जहाँ से भी करेंगे तो आपको पता लग जाएगा। तो 5 में से 4 प्रश्न करने, 4 मार्क्स का है। रचना के आधार पर वाक्य के आप भेद पढ़ेंगे। ठीक है, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्रित वाक्य सब होते हैं। ये 4 मार्क्स का है, 5 में से 4 करने होंगे। समास आएंगे जो 5 में से आपको 4 करने होंगे। ठीक है, और मुहावरे आएंगे, इन्हीं की चीज़ों पर आपको ध्यान देना है। ठीक है, ये आपको पूरा का पूरा पेपर का जितना भी आप दे रखा है यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद आपका जो पाठ्यपुस्तक स्पर्श भाग 2 है। ठीक है, उसमें आपको जो काव्य खंड है, ठीक है, काव्य खंड जो है ना उसमें जो कविता वगैरह उसमें भी आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, 5 आएंगे इसमें। और जो स्पर्श भाग 2 है उसमें कविताओं के आधार पर ही 1 अंक के 2 वैकल्पिक क्वेश्चन पूछे जाएंगे, वो भी 2 मार्क्स के हैं। उसके बाद आपकी जो गद्य खंड की जो बुक है ना, ठीक है, गद्य खंड की बुक में भी जो आपका भाग 2 है उसमें आपका जो है यहाँ पर एक तो पठित गद्यांश आएगा, पैसेज आएगी, उसमें एमसीक्यू आएंगे, उसको पढ़ के आपको आंसर बताने हैं। ठीक है, 3 घंटे का आपको टोटल पेपर रहेगा। और स्पर्श भाग 2 में जो गद्य पाठों के आधार पर जो पाठ आ रहे हैं उसमें बच्चे की उच्च क्षमता को देखते हुए, ध्यान में रखते हुए कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, वो भी एमसीक्यू होंगे। ठीक है, तो ये आपका हो गया टोटल 40 मार्क्स का। ठीक है, ये वाला कौन सा, ये वाला आपका खंड आ। ऐसे अब खंड बा पर आ जाइए। ठीक है, खंड बा, तो खंड बा जो है उसमें आपको क्या क्या करना है। खंड बा भी आपका 40 मार्क्स का है। तो आपकी जो पाठ्य पुस्तक है उसमें से, ठीक है, 3 में से आपको 2 प्रश्न करने, रिटर्न में लिखने हैं आपको। ठीक है, 6 मार्क्स का है। ठीक है, और स्पष्ट काव्य खंड का आपको यहाँ पर भी 3 में से 2 प्रश्न करने, ये भी 6 मार्क्स का है। और जो पूरक पाठ्य पुस्तक संचयन है उसमें भी आपके 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और ये 6 मार्क्स का आपका रहेगा। और अब लेखन कार्य सुन लीजिए, मतलब एक आपका अनुच्छेद आएगा, 3 होंगे, उसमें से आपको 1 करना होगा। अनुच्छेद मतलब जैसे पैराग्राफ होता है ना, जैसे मेरा भारत महान हो सकता है। ठीक है, और अनुशासन, विद्यार्थी और अनुशासन इस तरीके से हो सकता है। या कोविड महामारी, जो कोविड महामारी उसके बचाव वगैरह कुछ भी उसके रिगार्डिंग हो सकता है। ठीक है, और उसके बाद 80 शब्दों में आपको एक सूचना लेखन देनी है, सूचना देनी है।
जैसे कोई घटना घट गई उसके बारे में आपको बताना कि क्या हुआ था, कैसे हुआ था, या व्यवहारिक जीवन से संबंधित कोई भी एक विषय दे देंगे, उसमें आपको लिखना होगा। और विषय से संबंधित लगभग 60 शब्दों के अंदर विज्ञापन लेखन, इसकी मैंने 10th में भी प्रैक्टिस करवाई थी। अब जो बच्चे पेपर दे रहे हैं, है ना, और आपको भी इसमें करवा दूंगा मैं, ठीक है। तो ये विज्ञापन लेखन है, 3 मार्क्स का है। उसके बाद आपका जो है वो रचनात्मक क्रिएटिविटी है, जो आप अपने मन से लिखेंगे। जैसे लघु कथा, छोटी सी कहानी बनाने को आ जाएगी, या कोई भी विषय दे देगा जिसमें आपको औपचारिक ईमेल लेखन करना है। मतलब ईमेल होता है ना, ईमेल लिखते हैं ना, ईमेल आईडी जैसे आपकी होगी उसमें आप लिखते हैं किस तरीके से, तो वो आपको शोध शब्दों में करना होगा, ठीक है। ये मैंने आपको बता दिया। टोटल इस तरीके से 80 मार्क्स आपके बन जाएंगे। और देखो ये बता दिया ना कितने कितने नंबर के कितने कितने क्वेश्चन आ रहे हैं। उसके बाद ये आपका इंटरनल है। आपका जो 5 नंबर है वो आपके जो असेसमेंट वगैरह होंगे ना, टीचर्स आपके लेंगे, उसके बेस पर है। कुछ मल्टीपल बहुत सारे होंगे उसके बेस पर। सामयिक का मतलब ये होगा जैसे जो पीरियोडिक वगैरह होते हैं उसके बेस पर। और जो लिए जाते हैं वो पोर्टफोलियो जब से बनवाया जाएगा, और जो आपसे ओरल जो आपका काम जो सुना जाएगा ना जो भी, उसके 5 मार्क्स। तो इस तरीके से ये 20 मार्क्स और टोटल 100 हो जाते हैं। अब आप देख लो कि आपके चैप्टर्स कौन कौन से आ रहे हैं, यही आपको करने हैं, ठीक है। देखो मतलब इसमें ना ये दे रखा है कि कौन से आपको नहीं करना है, ठीक है। अब सुनो, जो स्पर्श आपकी जो बुक है उसमें आपको भाग 2 में जो बिहारी के 2 हैं, महादेव वर्मा मधुर मधुर मेरे दीपक जल, और अंतोन चेखव गिरगिट, ये 3 पार्ट आपको नहीं करने हैं, ये डिलीटेड है। और बाकी जो दूसरी पुस्तक है उसमें कुछ भी डिलीटेड नहीं है, आपको पूरा करना है। तो मतलब आपका ये डिलीटेड है, ये बाकी आपको पूरा करना है। ग्रामर आपको पता लगे क्या क्या करना है, तो मैंने आपको पूरी चीज़ एक एक डिटेल में बता दी है। फिर भी अगर कोई डाउट रह जाता है, और बाकी सब सब्जेक्ट की वीडियो देखने के लिए ना आप डिस्क्रिप्शन में चेक कीजिएगा। लेकिन अगर आप अभी देख रहे हैं, 1 या 2 दिन में देख रहे हैं, ठीक है, तो आपको कम मिलेंगी, लेकिन क्योंकि अब एक एक करके बनाने में टाइम लगता है, ठीक है। बाकी अगर आप थोड़े दिन बाद देख रहे हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी, उसमें सारी वीडियो सिलेबस की मिल जाएंगी, ठीक है। तो आप वीडियो को जो है लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है। और अच्छे से तैयारी कीजिएगा, ये मत सोचिएगा फाइनल में तो अभी तो बहुत टाइम है, इसी वजह से टाइम निकल जाता है, फिर बच्चे बहुत ज़्यादा पछताते हैं, ठीक है। तो अच्छे से पढ़िएगा। बाकी जो मैंने लास्ट ईयर की जो चैप्टर्स या जो भी वीडियोस हैं उनको भी देखिएगा, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग केयरफुली डियर स्टूडेंट्स, टेक केयर योरसेल्फ।